नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के दिन भर के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार राजमार्गों पर बाहुबली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रही है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज बेंगलुरु में होगी। प्रियांश और अवनीत कौर की भारतीय जोड़ी ने आयरलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच तथा शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियाटेक एकल के तीसरे दौर में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैनिक कार्य विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने पिछले महीने अलग से चिंतन शिविर का आयोजन किया था। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों और उनकी भागीदारी बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई थी। इन विभागों ने कई विषयों की पहचान की थी, जिस पर जाने माने विशेषज्ञों ने अधिकारियों को संबोधित किया था और विचार साझा किए थे। रक्षा मंत्री मंथन सत्र की उपयोगिता की समीक्षा करेंगे और विचार विमर्श से उत्पन्न सिफारिशों को लागू करने के बारे में चर्चा करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रधान रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, सेनाध्यक्ष मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आज की बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिक बनाने की योजना शुरू की है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में कानूनी और बुनियादी सुधारों के लिए कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि भारत सरकार राजमार्गों पर आवारा पशुओं को जाने से रोकने से संबंधित बाहुबली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रही है, ताकि मवेशियों को सड़क पर जाने से रोका जा सके। इससे मवेशियों के कारण दुर्घटना और जानमाल के नुकसान को रोकने में सहायता मिलेगी। श्री गडकरी ने ट्विटर पर कहा कि ये बाड़ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची होगी और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के खंड 23 पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि बांस से निर्मित मवेशी बाड़ पूरी तरह से प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के पहले दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 6,400 करोड़ रुपए मूल्य वाली परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उसी दिन वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। वाराणसी में श्री मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपए लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बाद में प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वहां 30 बिस्तरों वाला एक नया कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देवव्रत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ये निर्णय 11 जुलाई से लागू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग 1 करोड़ 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य के 2000 सरकारी अस्पतालों और 795 निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को जिम्मेदार तरीके से सुधारना है। अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन, पैनल चर्चाएं और द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जंजीबार पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने जंजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मोईनी से मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्विटर पर भारत जंजीबार साझेदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। डॉ जयशंकर तंजानिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और तंजानिया की यात्रा कर रहे भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल के स्वागत समारोह में भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में विभिन्न राजनयिक मिशन प्रमुखों से मुलाकात की। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, ग्रीस, गुयाना, लेबनान, मलेशिया, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, सूरीनाम, स्वीडन और तंजानिया के राजनयिक मिशन प्रमुखों ने बातचीत में हिस्सा लिया। ये बातचीत भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई भाजपा को जाने पहल का हिस्सा है। रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों के समूह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीगत खाते में रुपये में लेन-देन करने से विश्व बाजार में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये समूह रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की समीक्षा करने और इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के वास्ते गठित किया गया है। समूह की रिपोर्ट और सिफारिशें कल रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गईं। रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि इस रिपोर्ट में समूह के विचार शामिल हैं और ये रिजर्व बैंक की आधिकारिक स्थिति नहीं है। रिजर्व बैंक समूह की रिपोर्ट की जांच करेगा और इसकी सिफारिशें लागू करने के बारे में फैसला करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नागपुर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। ये समूह विदर्भ क्षेत्र और महाराष्ट्र के अन्य आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके बाद राष्ट्रपति मुंबई के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति ने कल गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने पार्टी पर वर्चस्व के संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और चुनाव चिन्ह का दावा किया है। श्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 40 जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किए। इनमें सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हैं। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में विरोध दर्ज कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अनाज की खरीद और वितरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों की सराहना की है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। श्री गोयल ने सम्मेलन के दौरान नया चीनी इथेनॉल पोर्टल भी लॉन्च किया। बांग्लादेश में डेंगू ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। बुखार के मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल जनवरी से अभी तक डेंगू से 62 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पिछले एक सप्ताह में ही 15 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने बताया कि ढाका और चट्टोग्राम में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।
भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड स्पर्धा में जूनियर मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आयरलैंड के लिमेरिक में इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इजराइल को हराया। दोनों देशों के बीच कल कड़ा मुकाबला हुआ और भारतीय खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए इजराइल को 144 के मुकाबले 146 अंक से हरा दिया। भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी ने भी कैडेट मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। लंदन में विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच और 8वीं वरीयता प्राप्त जानिक सिनर पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया जोकोविच ने दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को 6-3, 7-6, 7-5 से हराया। इटली के सिनर ने अर्जेंटीना के डिएगो स्वाजमैन को 7-5, 6-1, 6-2 से पराजित किया। तीसरी वरीयता प्राप्त डानिल मेदवेदेव, 9वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज, 10वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस तियाफो, टॉमी पॉल और ग्रिगोर दिमित्रो भी पुरुष एकल के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास ने पहले मैच में पूर्व अमेरिकी ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम को हरा दिया। महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियाटेक और 11वीं वरीयता प्राप्त डारिया कसातकीना तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। पोलैंड की स्वियाटेक ने स्पेन की साडिया सोरिबटोर्मो को 6-2, 6-0 से और कसातकीना ने ब्रिटेन की जोड़ी अन्ना बारेज को हराया। एक बड़े उलटफेर में गैर वरीयता प्राप्त यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने पहले दौर में 8वीं वरीयता प्राप्त माडिया सक्कारी को 0-6, 7-5, 6-2 से मात दी। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपने अपने वर्गों में अगले दौर में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स में कनाडा की तालिया नग को 21-16, 21-9 से हराकर अपना अभियान शुरू किया, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में थाईलैंड के कुनलावुत वितीतसन को 21-18, 21-15 से हराया। मौसम विभाग ने केरल के दुक्की, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं तेज से अधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyaaya.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद कनक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार का खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित किए जाने का समाचार ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है, शरद पर भारी पड़े अजीत, अब चुनाव आयोग करेगा एनसीपी का फैसला। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अजीत बोले आप 80 पार, रिटायर क्यों नहीं होते। शरद गुट बोला 83 साल का शेर अब भी जिंदा है। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, भतीजे ने चाचा को किया बेदखल, हिंदुस्तान ने इसे महाराष्ट्र की महासियासी ड्रामा बताया है। जनसत्ता लिखता है, संख्या बल में पिछड़े शरद पवार अपनी ही पार्टी से बाहर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर नवभारत टाइम्स लिखता है, आपका डेटा सेफ रहे, बिल मॉनसून सत्र में। कंपनियों पर लगाम की तैयारी। इसी संदर्भ में दैनिक जागरण ने बताया है, आपकी अनुमति के बिना साझा नहीं हो सकेगा डेटा। अमर उजाला ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, निजी डाटा को मिलेगा कानूनी कवर। हरिभूमि ने मिशन चंद्रयान 3 को छोड़े जाने की तैयारी पूरी होने को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह देते हुए लिखा है, फिर अंतरिक्ष में लंबी छलांग, लॉन्च के लिए रॉकेट में तैनात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के दिनभर के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार राजमार्गों पर बाहुबल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रही है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज बेंगलुरु में होगी। प्रियांश और अवनीत कौर की भारतीय जोड़ी ने आयरलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।